वो उसका सारा सिस्टम है, आरटीएस जो भी आप बनाते हैं या जितनी भी चीज़ें करते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है, मेरी एक अपनी इतला हो सकती है कि नैब और एफआईए में जो चीज़ें हैं या तो उनको प्रूव करें, और उनको बैरून मुल्क जाने पे भी इस तरह का कह रहे हैं शायद कोई बैन लगाया जा रहा है या पाबंदी लगाई जा रही है। अब इसके साथ आ जाते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ को भी मद्देनजर में रखना चाहिए। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अरशद शरीफ केस के हवाले से आम अच्छा, एक अरशद शरीफ के हवाले से भी, और दूसरा जो आपने रिव्यू एंड जजमेंट के हवाले से बात की है, इंतखाबात पंजाब में जो नज़रसानी के हवाले से उन्होंने कहा कि बाद में सुनेंगे, और रिव्यू एंड जजमेंट के हवाले से भी है। ये चीज़ें जो है, ये चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी जानब से ऑलरेडी आज प्रोसीडिंग में बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जान चुके हैं, तो मैं इसलिए नहीं चाहता। अब अरशद शरीफ के हवाले से आपने बात की, देखिए अरशद शरीफ के हवाले से बात है कि कल हमने बात की, उसमें आज भी मतलब तो उसमें बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि अब तक आपने स्पेशल जीआईटी ने कुछ नहीं किया, और फिर आपने कहानियाँ सुना रहे हैं, कोई पेशरफ्त नहीं है। जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही जो कुछ उनको चीज़ें दे रही हैं, हुकूमत कह रही नहीं आ रही, और फॉरेन ऑफिस पर यूएनओ के लेवल पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो भी है, आप कीनिया के हुकाम से रब्ता करें और चीज़ों को गाड़ी के हवाले से और वहाँ के बंदों के बयान लें, और इसमें जो भी पेशरफ्त है। दूसरा उसके अंदर एक और अहम पेशरफ्त है, ये आपको जिस तरह हमने बताया कि उनकी जो वालदा हैं शहीद अरशद शरीफ, उनकी जानब से वकील के जरिए एक दरख्वास्त दी गई थी कि उसमें सलमान इकबाल साहब, मुराद सईद साहब, फैसल वाडा और चौथे चेयरमैन पीटी, उनका नाम उन्होंने कहा था कि इन्होंने चूंकि दावे किए हैं कि अरशद शरीफ की जो शहादत है या कत्ल है उसके हवाले से इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा था कि इनको शामिल तफ्तीश करने की हदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी इस बुनियाद पर कि ये हमारा फोरम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का मामला है, तो आप उस जेआईटी को, स्पेशल जेआईटी वहाँ पे दरख्वास्त दें, तो ये फोरम नहीं है। तो इसलिए इस बना पर वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस हवाले से मुराद सईद का किरदार काफ़ी पुरस्कार समझा जाता है, क्योंकि अरशद शरीफ का लैपटॉप और यूएसबी उनके पास। देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक आप गौर से देखिए, एक ये है कि अरशद शरीफ बाहर नहीं जा रहे थे। मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे नॉलेज में है। ठीक है, अरशद शरीफ बाहर नहीं जाना चाह रहे थे, बावजूद इसके पीटीआई उनको भिजवाना चाह रही थी। सही है, पीटीआई चेयरमैन और मुराद सईद और एंड कंपनी उनको भिजवाना चाह रहे थे, और जिस तरह लाशों की सियासत 9 मई को होनी थी। मसला ये है कि वो नहीं जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वजारत दाखिला ने नहीं किया, नेशनल जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने किया, केपीके की हुकूमत से, उसके होम डिपार्टमेंट से एक थ्रेट अलर्ट जारी कराया गया, और थ्रेट अलर्ट के अंदर बताया गया कि टीटीपी टाइप इस टाइप का वो शायद आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो डराने के लिए। फिर उसके बाद पेशावर एयरपोर्ट से उनको करवाना, और वहां पे किसकी तैनाती थी, गाड़ियां किसकी इस्तेमाल हुई, फिर दुबई में उसको किसने अप्रोच किया आगे ले जाने के लिए, वो कौन लोग थे, ये चीजें बड़ी। और फिर आगे जो लोग हैं उनका किन से राब्ता था। तो मसला ये है कि वो भी मामला ये है, ताकि हमारी जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं या DGISI हैं, मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि उनका इस कत्ल में किसी हवाले से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई तल्लुक नहीं, लेकिन वो डालना इनके ऊपर था, डालना मकसूद इनके ऊपर था। क्योंकि मैं इन सारे मामलात में, मेरी सलमान साहब से भी बात हो रही, मेरी ISPR से भी, दकी इदारों से भी, जब ये सारे मामला चल रहे थे, मैं इस चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मुझे पता है, चीज़ों का बहुत सारे मामलात का पता है। लेकिन मैं यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ कि बात यह है कि अगर जेआईटी या सुप्रीम कोर्ट को पूछेगी, जो चीज़ मेरे पास भी होगी मैं उनको बताऊँगा, क्योंकि हमारा भाई है, और उसके जो भी कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। उसने तो हर बर्फीले इलाकों में भी गया है, उस भाई ने उसकी अपनी शहादत, वालिद उसका फौजी, और वो जिस तरीके से पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था और पाकिस्तान का परचम थामा हुआ था, हर अगली बाजों पे, मोर्चों पे वो होता था। तो मसला ये है कि फौज को भी उससे प्यार है, और उसको भी फौज से प्यार था, और हमारे इदारे जो हैं ISI या फौज जो है वो कभी ऐसी सोच भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए ये भी एक सारा प्रोपेगेंडा था। असल कहानी जब आएगी की भीड़ चढ़ गई, मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये हमारे जो इदारे हैं, जो JAT है, वो जब कभी आएंगी चीज़ें सामने, तो ये रिकॉर्ड पे मेरा रख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे लाशें भी बेची जाती हैं। चलें ठीक है, आगे आप उसके बाद इमरान रियाज साहब के वाले से भी आज हेरिंग लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, IG साहब को आपको पता, तमाम एजेंसी से, वजारत दिफा से, बाकी जो इदारे हैं इंटेलिजेंस, उनसे भी उनको कहा है कि ब्रिज के तौर पर काम करें। उनके वालिद की 2 दिन पहले और वकील के साथ IG साहब से भी मीटिंग हुई, और बहरहाल ये कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से चूँकि अब टाइम हो रहा है।